हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ फोकस के बारे में कि फोकस की क्या इंपॉर्टेंस है, हमको फोकस क्यों करना है, कैसे करना है। ये जो भी यूट्यूबर्स होते हैं ना, जो हमको फोकस के बारे में बोलते हैं कि लेज़र शार्प फोकस होना चाहिए, ऐसा करना है, वैसा करना है, वो ऊपर ऊपर लेवल की बातें करते हैं, वो डीप में नहीं जाते, डेप्थ में नहीं जाते। तो मैं आज बहुत ही डीप में जाने वाला हूँ। फोकस कैसे करना है, क्यों करना है, किस पर करना है, उसमें भी कौन सी चीज़ें हैं जिस पे आपको फोकस करना है, नहीं करना है। बहुत ही ज़्यादा डीप में जाने वाला हूँ, तो इसको ध्यान से सुनना। तो देखिए, फोकस क्यों करना है ये तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, आपके बहुत सारे गोल्स है, आपको अचीव करना है अपने लाइफ में, आपको ये करना है, वो करना है, बहुत कुछ करना है। सर्वाइवल के बेसिस पे भी आपको पैसे कमाने हैं, बहुत सारे पैसे कमाने हैं। तो उसके लिए आपको काम पे फोकस करना पड़ेगा। तो क्यों तो आपका क्लियर हो गया, पर अभी करना कैसे है इस पर आते हैं। तो बहुत सारे लोगों को डायरेक्शन ही नहीं मालूम कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। आपने अपने दिमाग में ही एक स्टोरी बना ली, एक गोल बना लिया, उस पर आप फोकस कर रहे हो क्योंकि आपको ये कहा गया है कि आपके एक गोल के ऊपर आपको फोकस करना है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि एक गोल के अंदर ही 100 चीज़ें हैं, तो उन 100 चीज़ों में आपको किस पर फोकस करना है वही आपको नहीं मालूम। तो आपको डायरेक्शन कैसे मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। मतलब कि एक गोल के अंदर अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, वो एक ही गोल थोड़ी हुआ। एक गोल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं। तो उस पर आपको किसको एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसमें भी आपको डीप डाइविंग करनी है ना। लेकिन आप डीप डाइविंग करते नहीं हो क्योंकि हमारी ये हैबिट नहीं है, हमारी ये अपब्रिंगिंग नहीं है, हमारी कंडीशनिंग नहीं है ऐसा सोचने के लिए। ठीक है, तो हम वो करते नहीं हैं अपने लाइफ में। अभी ये कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो होता क्या है ना कि ये जो डायरेक्शन है ना, वो कहाँ से आती है, क्लैरिटी से आती है। हमको अपने आप को जानना होता है कि मुझे क्या करना है। और क्या होता है ना, कुछ भी करने के पहले एक डीप रिसर्च की जाती है, उसमें मेरे को ये करना है, ये नहीं करना है। ये क्लैरिटी तो पहले बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए, तभी इंसान किसी भी चीज़ पे फोकस कर सकता है। देखो, गाय मत करो, जंप मारने की कोशिश मत करो। हाँ, ये मेरा गोल है, इस पर मेरे को फोकस करना है, अचीव हो गया, इतना हलवा नहीं होता। अगर ये तो बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए भी बहुत सारे लोग फोकस कर रहे हैं अपने पढ़ाई पर, फिर भी 1% या 2% ही रिजल्ट है उसका। बहुत सारे लोग तो फेल हो जाते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक गोल के अंदर 10 चीज़ें होती हैं। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है 5, 6, 7, लेकिन आप किस पर फोकस कर रहे हो, 8, 9, 10 पे, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो आपको रिजल्ट चाहिए वो आपको नहीं मिलने वाला। बहुत ही सिंपल है। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम किस पर फोकस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि फोकस करने के पहले क्या हमने प्रायोरिटाइज किया है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये हम कभी भी प्रायोरिटाइज नहीं करते अपने लाइफ में। जब भी हम इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करेंगे तभी हमको मालूम पड़ेगा कि अच्छा, इस पर फोकस करना है, इस पर नहीं करना है। ये बहुत ही बड़ी क्वालिटी है किसी भी इंसान के अंदर, ये क्वालिटी होनी चाहिए। तो क्या होता है ना कि कचरे को एलिमिनेट करता है और बाकी चीज़ों पे फोकस करता है जो कि इंपॉर्टेंट है अभी सिचुएशन के हिसाब से। मतलब वो अभी 5, 6, 7 पे ही फोकस कर रहा है, 8, 9, 10 पे नहीं कर रहा क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। हमको 1000 रीज़न नहीं चाहिए होते आगे बढ़ने के लिए, एक ही रीज़न चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए। इसी तरह हमको एक गोल के अंदर 10 चीज़ों पे फोकस नहीं करना, उसमें से हमको पहले स्वॉट एनालिसिस करनी है, उससे क्लैरिटी आती है, डायरेक्शन मिलती है। लेकिन डायरेक्शन का मतलब ही नहीं है जब हमको ये नहीं पता कि किस पर फोकस करना है। तो अगर आपको पता चल गया कि मेरे को 5, 6, 7 पे फोकस करना है, तो आप कभी भी 8, 9, 10 पे नहीं करोगे। जब ऐसा सिचुएशन आएगा तभी मैं उस पर फोकस करूंगा। मतलब 8, 9, 10 के ऊपर मैं बाद में फोकस करूंगा, अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है इसकी। ये आपको मालूम पड़ गया है। तो ये किन लोगों को पता चलता है जिनका माइंडसेट ऐसा बन जाता है। अभी ये माइंडसेट बनता कैसे है, जिसका ऑलरेडी ऐसा माइंडसेट है वो उससे सीखता है, उसको देखता है हर नज़रिए से, एक ही एंगल से नहीं देखता। लोगों की प्रॉब्लम क्या है आपको मालूम है, वो स्केप्टिकल नज़रिए से देखते हैं। मतलब बहुत ही नैरो अप्रोच है, स्केप्टिकल है बहुत ही उनकी अप्रोच लोगों को देखने की, दुनिया को देखने की। अभी ये जो है वो बदलता कैसे है, मतलब इसको चेंज कैसे करना है अपने माइंडसेट को। तो आप मेरे पहले की वीडियोस देख सकते हैं कि अपने माइंड में क्लैरिटी कैसे लानी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है, तो आप देख सकते हो। तो जब आपको ये पता चल जाता है कि मेरे को इस पे फोकस करना है, मतलब एक अम्ब्रेला है आपका, ये जो गोल है ना, ये अम्ब्रेला है, उसके अंदर 10 चीज़ें आ गई है। अब उस 10 में से आपको हर एक में फोकस नहीं करना। अगर ये आपको पता चल गया ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। दूसरा फोकस होता है कि हम उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जहाँ पे हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल सेट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है, जहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं, जहाँ पे हमारी कोई ग्रोथ नहीं है, हमको ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, कहीं पे भी ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। तो वहाँ पे आपको फोकस क्यों करना है, वहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो जिसमें आपका पैशन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। अब क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग फोकस करते हैं सिर्फ पैसे के बारे में, मतलब दिन रात पैसे के बारे में सोचते हैं, पैसे के लिए जीना है, पैसे के लिए मरना है। इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ।
तो ये जो भी गोल्स हैं जो हमको अचीव करना है वो क्या है, आपकी डिज़ायर्स है। तो आपकी डिज़ायर पे फोकस करना है। लोग क्या होता है ना, किसी और ही चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका माइंड काफ़ी चंचल होता है, यहाँ वहाँ भागते रहता है। तो पहले उनको यही नहीं पता कि माइंड क्या है, थॉट क्या है, उनका नेचर कैसा है। उन्होंने स्वॉट एनालिसिस नहीं करी, डॉक्यूमेंट नहीं करी, वो अपने आप को ठीक से जानते नहीं हैं। तो क्या खाक कर पाएंगे कुछ भी? वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो गोल को अचीव ही नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ मेहनत करते हैं लेकिन फोकस नहीं करते। उनको ये पता है कि मेरा गोल क्या है, मुझे ये करना है, लेकिन उस पर फोकस नहीं करते, बस खाली गधा मजूरी करते रहते, मेहनत करते हैं। तो उसके हिसाब से ही उनका एक आउटकम क्रिएट होने वाला है, मतलब वही उनको आउटपुट मिलने वाला है। तो ये हो गई उनकी लाइफ। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको यही लाइफ जीनी होती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका फोकस इतना अच्छा नहीं होता, मतलब वो उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ कि फोकस करते कैसे हैं। एक साइड होता है हमारे ब्रेन का जो लॉजिकल ब्रेन होता है, एक साइड होता है जो क्रिएटिव होता है। तो हम क्या होता है ना कि एनालिटिकल स्किल्स और ये सारी चीज़ों पे बहुत ही हम ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं देखते कि हमारा जो ये क्रिएटिव साइड है उस पर हम कभी फोकस नहीं करते। मतलब यहाँ से ही हमको स्पेस मिलती है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आपके घर में बहुत सारा सामान है तो आप ठीक से सो नहीं सकते, लेकिन स्पेस है तो आप सोच भी सकते हो, आप सो भी सकते हो, आप खाना भी खा सकते हो। आपको बहुत सारी नॉलेज है, आपको बहुत कुछ पता है, लेकिन आपका दिमाग क्रिएटिव नहीं है। आपको बहुत नॉलेज है लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्रिएटिवली सोचते कैसे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, इसको आपकी इंपॉर्टेंस नहीं मालूम। तो आप फोकस कैसे करोगे, आपका दिमाग क्रिएटिव कैसे रहेगा? आप सब बड़ी बड़ी बातें करोगे, आपको बहुत ही नॉलेज है और आप दिखाने की कोशिश करोगे दुनिया को, बड़ी बड़ी बातें करोगे, बोल बच्चन दोगे और आप अचीव कर भी लोगे, लेकिन उसके बाद भी अंदर से खोखलापन होगा, क्योंकि आपका जो ये क्रिएटिव साइड है ना, वहाँ पे स्पेस नहीं है। क्या होता है ना कि जब भी मैं भी कुछ करता हूँ ना, तो मैं अपने माइंड में एक मेंटल स्पेस रखने की कोशिश करता हूँ। उससे क्या होता है ना कि मेरा दिमाग शांत होता है। साइलेंस इज़ वेरी नेसेसरी टू थिंक ऑन anything which you want to do in your life, which you want to achieve in your life. Silence in your mind is very important. अगर आपका दिमाग साइलेंट ही नहीं है, आप खाली थॉट की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हो और बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, उस पर फोकस कर रहे हो, तो वो फोकस आपका तगड़ा नहीं है, वो एक अच्छे दिशा में नहीं जा रहा, डायरेक्शन में नहीं जा रहा। वो आपकी इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकता है, मतलब आपकी इमोशंस को गिरा देगा, उथल पुथल होगी, गिरा देगा, ऊपर जाएगा, गिरा देगा। होते ना बहुत लोग के बहुत सारे इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उनको लगता है कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, लेकिन लाइफ में कुछ कर नहीं पाते, यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। पंछी होते हैं ना, जैसे बहुत सारे जानवर होते हैं जो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं ईगो में। तो आपका भी यही हाल होगा, आपको भी नहीं पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि आपका जो माइंड है ना, आपके माइंड के ऊपर आपका कंट्रोल है ही नहीं, क्योंकि आपने आपको माइंड को समझा ही नहीं है। आपने अपने माइंड को समझा ही नहीं है, खाली नॉलेज को गैदर कर ली है, इन्फॉर्मेशन को गैदर कर ली है और थोड़े बहुत पैसे कमा लिए हैं। इससे क्या होगा? ह्यूमन इवोल्यूशन आया ही कहाँ यहाँ पे? कैसे बढ़ रही है टेक्नोलॉजी? ये जितने भी बिलियनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर है, जितने भी मिलियनर्स हैं, उनको कभी आपने ऑब्जर्व किया है? काफ़ी सिंप्लीफाई करते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं करते। उनका जो मेंटल स्पेस होता है ना, वो काफ़ी तगड़ा होता है। उनकी क्रिएटिव थिंकिंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है। और हमारा दिमाग देखो, हम अपने आप से ही अंदर बातें करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बड़बड़ करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, अच्छा ये, अच्छा अरे ये नहीं, ऐसा ऐसा। हम बहुत कुछ अपने आप अंदर ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, हम पागल हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये बंदा सिक है, मतलब बीमार है, कुछ भी करते रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में, और अगर हम ऐसा अपना माइंड रखते हैं तो हम फोकस कर ही नहीं सकते। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस काम पे फोकस कर रहा हूं, मैं मल्टीपल स्किल सीख रहा हूं, मेरे पास इतना नॉलेज है, मैं इतना कुछ बोल रहा हूं, लोग कन्विंस हो रहे हैं, लेकिन नहीं, अंदर से आप यहां वहां भागने की कोशिश कर रहे हो। मतलब कि आप भीड़ का हिस्सा हो गए हो, आप रेस में ही भाग रहे हो, आप कुछ भी ऐसा अलग नहीं कर रहे। कुछ लोग हैं जो बहुत ही कम मेहनत करते हैं लेकिन बहुत कुछ अचीव कर जाते हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत ही हार्डवर्क करते रहते हैं, अपने ईगो को बढ़ाते रहते हैं, नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन लाइफ में कुछ कर नहीं पाते ढंग का। उनका जो पोटेंशियल है, उनका जो ये क्रिएटिव थिंकिंग है, उनकी जो लॉजिकल थिंकिंग है, इन सारी चीज़ों को अलाइन नहीं करते ठीक से। वो उनकी प्रॉब्लम है। यहाँ पे उनका फोकस नहीं है। बाहर जो भी हो रहा है उन चीज़ों पर उनका फोकस है कि हाँ ये मेरा गोल है, ये करना है। इतना ही नहीं होता, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है जिस पर हमको फोकस करना होता है। तो अगर आपने डीप में समझ लिया तो आप बहुत ही आगे बढ़ सकते हो। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं अपने आप में ये सब ऑब्जर्व कर रहा हूं अपने अंदर।
मेरी जो ये मेंटल स्पेस है ना, मैं इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने आप पे बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा हूँ ताकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो नॉलेज है, मैं आपसे शेयर कर सकूँ। यही मेरा मोटिव है कि मैं भी आगे बढ़ूँ, आप भी आगे बढ़ें। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।